भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस ने टेस्ट का एक और स्टेज पार कर लिया है। रविवार सुबह चेन्नई में इसे नेवी के स्टील्थ डेस्ट्रॉयर जहाज आईएनएस चेन्नई से फायर किया गया। इसने इस टेस्ट फायर में अरब महासागर में एक टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने इसकी जानकारी दी। यह मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना तेजी से वार कर सकती है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के पंडालों में अब नो एंट्री रहेगी। आपको बता दें कि सिर्फ सीमित संख्या में दुर्गा पंडालों में एंट्री दी जाएगी और कोरोना के बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला लिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि वो दिसंबर तक कोरोना वैक्सीन के 30 करोड़ डोज बना लेगा। संस्थान के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुरेश यादव ने कहा कि डीसीजीआई से लाइसेंस मिलते ही टीके लॉन्च कर दिए जाएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर वैक्सीन बना रहा है। डॉक्टर यादव ने कहा कि सीरम 5 अलग अलग उत्पादों पर काम कर रहा है। जो डोज बनेंगे उनमें से आधे भारत और आधे मिलिंडा बिल गेट्स फाउंडेशन की संस्था गैवी के जरिए गरीब देशों की मदद को भेजे जाएंगे। नवरात्र के दौरान बेटियों से जुड़ी खुशखबरी आई है। देश में पिछले 5 साल के दौरान बेटियों के नाम पर निवेश में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना के आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान योजना में बहुत अहम बदलाव आया है। दुगने से ज्यादा ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं। आपको बता दें कि पिछली बार जब ये आंकड़े सामने आए थे तो खातों की संख्या 85 लाख थी और अब ये संख्या 1 करोड़ 70 लाख हो गई है, यानी 100% का इजाफा हुआ है। और इस तरह से निवेश की बात करें तो 58,266 करोड़ रुपए यह आंकड़ा पहुंच चुका है। हैदराबाद में फिर भारी बारिश हुई। शनिवार शाम 6 बजे शुरू हुई बारिश रविवार तक जारी रही। 17 अक्टूबर की रात हुई बारिश के बाद जो स्थिति बनी, एक बार फिर से शहर में वही हालात पैदा हो गए। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, ट्रैफिक जैम हो गया, कार पानी में बहती नजर आई, हाईवे पर गाड़ियां ठहर गईं। शहर के बालानगर इलाके की झील ओवरफ्लो हो गई। आसपास के निचले इलाकों में पानी भर गया। बारिश की वजह से 60 से ज्यादा लोगों की जान गई है और 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इंडियन सिनेमा की आइकॉनिक फिल्मों में से एक है। 20 अक्टूबर को इस फिल्म को रिलीज होने के 25 साल पूरे होंगे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के 25 साल होने के खास मौके पर लंदन के लिसेस्टर स्क्वायर में शाहरुख खान और काजोल की कांस्य मूर्तियां लगने वाली हैं। हार्ट ऑफ लंदन बिजनेस अलायंस ने रविवार को बताया कि लिसेस्टर स्क्वायर पर लगी चुनिंदा फिल्मों की प्रतिमाओं यानी सीन्स इन द स्क्वायर में अब फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का भी सीन रखा जाएगा। यूनाइटेड किंगडम में जगह बनाने वाली दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पहली भारतीय फिल्म होगी जिसकी इस तरह की अनोखी प्रतिमा लगेगी। सिम्बा के बाद रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी एक बार फिर साथ काम करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार रणवीर सिंह का डबल रोल होगा। 2010 में बैंड बाजा बारात से डेब्यू करने वाले रणवीर पहली बार डबल रोल करने जा रहे हैं। फिल्म की शूटिंग नवंबर के आखिर तक शुरू होने की उम्मीद है, जबकि ये 2021 के आखिर में रिलीज हो सकती है। सर्कस में रणवीर के साथ पूजा हेगड़े, जैकलिन फर्नांडिस, वरुण शर्मा भी होंगे। प्रोडक्शन टी सीरीज और रिलायंस एंटरटेनमेंट का होगा। बधाई हो के सीक्वल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। फिल्म की शूटिंग अगले साल जनवरी में शुरू की जाएगी। बधाई हो के मेकर्स जंगली पिक्चर्स ने बधाई 2 के नाम से इसका टाइटल रखा है। फिल्म में राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर लीड रोल निभाएंगे। ये दोनों कलाकार पहली बार किसी फिल्म में एक साथ काम कर रहे हैं। बधाई हो 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और सानिया मल्होत्रा के साथ नीना गुप्ता और गजराज राव थे। राजकुमार राव, नुसरत भरूचा और मोहम्मद जीशान अयूब स्टारर फिल्म छलांग का ट्रेलर शनिवार को रिलीज हुआ और इतना ज्यादा पसंद किया गया कि इसे अब तक 17 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। वहीं काफी लंबे समय बाद किसी फिल्म के ट्रेलर को लाइक करने वालों की संख्या डिसलाइक करने वालों से कई गुना ज्यादा है। ज्यादातर यूट्यूबर्स छलांग के ट्रेलर पर पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं। बता दें कि फिल्म 13 नवंबर को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी।
वहीं अनुराग बासु की फिल्म लूडो का ट्रेलर रिलीज हो गया। फिल्म में अभिषेक बच्चन, पंकज त्रिपाठी, सान्या मल्होत्रा, फातिमा सना शेख, आदित्य रॉय कपूर और राजकुमार राव हैं। 2 मिनट 48 सेकंड के ट्रेलर के शुरुआत सभी किरदारों के इंट्रोडक्शन से होती है। ट्रेलर 4 अलग अलग कहानियों का कॉम्बिनेशन है। अभिषेक किडनैपर के रोल में नजर आ रहे हैं, पंकज त्रिपाठी गैंगस्टर के रोल में दिखाई दे रहे हैं, आदित्य सान्या और राजकुमार के साथ फातिमा सना शेख तमाम जोड़ों के रूप में नजर आ रहे हैं। अभिषेक और राजकुमार डार्क कॉमिक एंथोलॉजी किरदार में दिखाई देंगे। ये फिल्म 12 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। आईपीएल के 13वें सीजन का 37वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जा रहा है। पॉइंट्स टेबल में देखें तो दोनों टीमें 9 में से 3-3 मैच जीतकर एक जैसी स्थिति में हैं। ये मैच दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो का है। हारने वाली टीम के लिए प्लेऑफ में पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। दोनों टीमें सीजन में दूसरी बार आमने सामने होंगी। रविवार को आईपीएल के इतिहास में पहली बार एक दिन में 3 सुपर ओवर खेले गए। 13वें सीजन के 35वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को सुपर ओवर में हराया। वहीं इसी दिन खेले गए किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच के दूसरे मैच में डबल सुपर ओवर देखने को मिला। दोनों टीमों के बीच मैच टाई रहने के बाद सुपर ओवर खेला गया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने रविवार को सुपर ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया। केकेआर की सुपर ओवर में जीत के हीरो रहे पेसर लोकी फर्ग्यूसन ने हैदराबाद सनराइजर्स के खिलाफ मैच में 27 गेंदें की। इनमें से 4 ओवर और 3 गेंद सुपर ओवर के हैं। फर्ग्यूसन ने 27 में से 7 गेंदें 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की। उनमें सबसे तेज 152.38 किलोमीटर प्रति घंटे की गेंद रही। उन्होंने सुपर ओवर को मिलाकर 5 विकेट ली। आईपीएल के 13वें सीजन के 34वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स से हारने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टीम की फील्डिंग से नाखुश नजर आए। उन्होंने कहा कि शिखर धवन के 3 कैच छोड़ना महंगा पड़ गया। वहीं ब्रावो को लास्ट ओवर न देने के निर्णय पर धोनी ने कहा कि ब्रावो अनफिट थे, इसलिए स्पिनर रविंद्र जडेजा को बॉलिंग दी। चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किल बढ़ गई है। उनके ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो कमर में चोट के कारण आगे भी कई मैचों में नहीं खेल पाएंगे। यह जानकारी टीम के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने दी। ब्रावो शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उस समय बॉलिंग नहीं कर पाए जब दिल्ली को आखिरी ओवर में 17 रन की जरूरत थी। फ्लेमिंग ने कहा कि ब्रावो को कमर में दाहिने की तरफ चोट लगी है। यह गंभीर है, इसलिए दिल्ली के खिलाफ मैच में दोबारा गेंदबाजी वो नहीं कर पाए।